नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से तमाम रणनीति बना रहे हैं और लगातार एमवीए गठबंधन के निर्माण के बाद से भी जब उनकी सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही थी और अचानक से एकनाथ शिंदे जैसा नेता उभरता है और शिवसेना पार्टी में एक बड़ी बगावत को अंजाम देता है, उसके बाद नई सरकार का हिस्सा वो बन जाता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो देवेंद्र फडणवीस को लेकर के आ रही है कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला है, क्योंकि शरद पवार ने खुद इस बात को भी तस्लीम किया है कि इस सरकार को गिराने में उनका भरपूर योगदान था। इस बात को लेकर के अब शरद पवार ने उनके खिलाफ जमकर निशाना साधा है, साथ ही उन पर कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए। ये सारी बातें सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान उनके ऊपर यह हमला बोला है जबरदस्त। और इस हमले के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के अगर उस बात पर हम एक जहन डालते हैं, जब एकनाथ शिंदे सीएम की शपथ ले रहे थे उसके मात्र 1-2 दिन के बाद उनका एक बयान आता है और कहा जाता है कि मात्र 6 महीने के भीतर भीतर इस सरकार को गिरा दिया जाएगा या इस सरकार खुद ही जो है निस्तनाबूद हो जाएगी। लेकिन अब शरद पवार के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि शरद पवार ने उस रणनीति के तहत अमल करना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा होता है तो फिर शरद पवार अपनी रणनीति के पूरी तरीके से पक्के खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अनुभवी और सबसे परिपक्व नेता के तौर पर किसी का नाम आता है तो शरद पवार का आता है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इस तरीके से उनकी बयानबाजी से लग रहा है कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होने महाराष्ट्र में उसमें जो एक गंभीर भिड़ंत होने वाली है शरद पवार और बीजेपी, साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के बीच। लेकिन आप देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है इस बयान को लेकर के। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अब तक इस बयान पर किसी तरीके का पलटवार नहीं किया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।